गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई ठीक होंगे। आज अपने पास वो गाड़ी आ गई है जिसका आप लोगों को भी और मुझे भी बेसब्री से इंतजार था। आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस गाड़ी को लेके। हैरियर ईवी है अपने साथ, टॉप मॉडल रहने वाली है ये वाली गाड़ी। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इस गाड़ी के सारे फीचर्स की बात करूँगा, नहीं भाई। मैं इस वीडियो को इस तरीके से बनाऊँगा, अगर मैं अपनी टाटा कर्व के बाद इस पर स्विच करता हूँ तो मुझे इसमें क्या क्या मिलता है उस तरीके से थोड़ा बहुत देखेंगे भाई। कैजुअल अपना रिव्यू रहने वाला है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अगर कुछ गलत निकल भी जाता है तो आप लोग संभाल लेते हो, इतना तो मुझे पता ही है। खैर, अभी बात कर लेते हैं हैरियर ईवी की। भाई ब्लू कलर में अपने सामने खड़ा है, इसका प्रॉपर नाम मुझे भी नहीं पता है। बहुत तगड़ा एक आई इंप्रेशन बनता है और कैचिंग तो है ही भाई। आज के टाइम पे जो है हॉट टॉपिक बन चुका है। B6 XEV9 का जो एकदम से दबदबा हो गया था ना पूरा, एक साइड एक तरफा मार्केट में, उन्हीं का ही राज था। उसके बाद ये जो गाड़ी आई है ना, इसने भाई प्रॉपर तरीके से ईवी मार्केट में टेक ओवर कर लिया है। जिस हिसाब से इसका प्राइस पॉइंट है, जो इसका साइज है, जो भी भाई इसका व्हील बेस एक बार देख लो। कैमरा इसको कितना जस्टिफाई कर पा रहा है मुझे नहीं पता। आप लोग बोलोगे भाई हैरियर तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थी, इसमें क्या अलग है। भाई देखो, सबसे बढ़िया बात है, अलग ये है कि इसमें बैटरी लगी हुई है। क्योंकि अगर आइस व्हीकल की बात करते हैं ना, जब हैरियर आई थी शुरू में उसके डिज़ाइन भी बहुत अलग थे। एक तो ये अपग्रेडेड वाले डिज़ाइन है, ऊपर से भाई जो डिफरेंस आता है ना ईवीज़ में, डिफरेंस ये आता है कि भाई अगर मान लो आपने साइड में भी इसका ईवी लिखा हुआ नहीं दिखा भाई, तो आप इसके फ्रंट के क्लोज्ड ग्रिल्स से पता लगा सकते हो भाई कोई भी गाड़ी ईवी है। मोस्ट ऑफ द कार्स जो कि ईवी में आती है उनके फ्रंट के ग्रिल्स ऐसे क्लोज होते हैं। हालांकि टाटा का तो थोड़ा बहुत ये हो गया है कि ये वाले जो क्लैडिंग्स है ना, ये जो फ्रंट का बम्पर पे, ये ऐसे ओपन से ही रहते हैं। आप लोग इससे भी अलग से पहचान जाओगे भाई टाटा की कोई भी गाड़ी। ऊपर से इसका इतना ह्यूज साइज है ना, बहुत सही इसका रोड प्रेजेंस रहने वाला है। और भाई अब देख लो एक बार, छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें। अगर मैं करो के बाद इस पे चला जाता हूँ तो एक तो सब भाई बहुत सही है, बड़ी गाड़ी मिलेगी मुझे, ठीक है। दूसरी बात, फ्रंट के डिज़ाइन कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, सारे के सारे वही हैं। ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह यही फॉग लैंप्स का काम करते हैं, कॉर्नरिंग लैंप्स का भी काम करते हैं। एरोडायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए ये मेरी कर्व में भी है और इसमें भी है, ठीक। ये तो हो गया भाई। 360 कैमरा है, फ्रंट की कनेक्टिंग भाई, लाइट मिल जाती है आपको, इंडिकेटर्स भी इसी के साथ है। 360 कैमरा मिल जाएगा, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड ये आते ही है। टॉप मॉडल है भाई, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो इस गाड़ी में आप लोगों को नहीं मिलेगी। टॉप मॉडल है तो एक दो जो फीचर्स है वो मैं साथ साथ बताता हूँ। एक तो इसके क्या फीचर्स आते हैं ना, एक तो भाई ये जो गाड़ी रहेगी ना, ये है अपनी QWD। ये देख सकते हो QWD। आप इसको इस तरीके से समझो, ड्यूअल मोटर जो लिखा दिखा कि भाई इसके चारों टायर्स में पावर है, रियर व्हील ड्राइव भी है और भाई दोनों मोटर्स यूज हो जाती हैं, फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी। तो इसके भाई चारों टायर्स में पावर हो जाएगी और 4x4 भाई कहीं से भी निकल जाएगी। ये गाड़ी बहुत तगड़ी है, कैसे भी इसका टेस्ट कर लो। वैसे तो मुझे पता है कि भाई जब इलेक्ट्रिक गाड़ी को कोई ऑफ रोडिंग की बात करता है ना, शायद ही कोई लोग ऐसे होंगे जो इसको ऑफ रोडिंग में लेके जाएंगे, लेकिन भाई किसी को कुछ नहीं पता। जैसे मैं जितनी रनिंग करता हूँ मेरी गाड़ी की, मैं इसको कहीं पहाड़ वहाड़ पे लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। इसका बड़ा बैटरी पैक है 75 किलोवाट का। क्लेम रेंज जो भी है वो स्क्रीन पे आप लोगों को क्या रहा है। जो इसका प्रैक्टिकल अभी तक निकल के आया 450 से 500 के आसपास है भाई। जितनी बड़ी गाड़ी, इसका साइज, उस हिसाब से इसकी भाई आप लोग रेंज भी एक्सपेक्ट करना। कोई हवा में बात मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई सच्चाई पे बिलीव रखते हैं हम लोग। तो इसका जो प्रैक्टिकल होगा, मैं चाहता हूँ किसी के पास भी अगर अभी तक की हैरियर ईवी है तो ओनरशिप रिव्यू के लिए भी एक बार मुझे कॉन्टैक्ट करें, या तो फिर मेरे पास कमेंट कर दें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर DM जरूर करें भाई। उसका ओनरशिप रिव्यू भी लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना, जब तक गाड़ी स्विच नहीं करूँगा आपकी बार, जब तक प्रॉपर मुझे इसका कोई ज्ञान ना हो जाए कि भाई गाड़ी में क्या क्या कमियाँ क्या क्या नहीं। और अभी नई नई मार्केट में आई है ना ये, तो भाई इसका एक बार लोगों को चला लेने देते हैं 2 या 3 महीने में, फिर इंस्टेंट स्विच कर देंगे हैरियर ईवी पे। अब एक बार इसके अंदर लेके चलता हूँ आपको। इंटीरियर भाई वैसा ही है, 2 कलर खेल रखा है कंपनी ने अब की बार भी बढ़िया तरीके से। ये बेज कलर या थोड़ा सा वाइट इसमें आ जाता है, बहुत सही है। पर इसका गंदा होने का बहुत डर रहता है, जैसे इस वाली गाड़ी में भी थोड़ा बहुत लग चुका है, ठीक है। ये कुछ इसका इंटीरियर है, ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगा, टाटा की कार्स में लगभग सेम ही रहता है। बट थोड़ा सा प्रीमियमनेस आप खुद भी कमेंट में बताना, लग भी रही है या नहीं लग रही। मुझे तो लग रही है भाई, सामने से मैं देख रहा हूँ। सेम स्टीयरिंग रहेगा जो अपने साथ है, MID वगैरह सब सेम है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज़ बहुत ह्यूज कर दिया भाई, जिस हिसाब की गाड़ी उस हिसाब से अंदर से फीचर्स भी है, ह्यूज फीचर्स। वो कैसे है मैं बता देता हूँ। इसमें देखो ADAS लेवल 2 है, वो तो है ही, ठीक है, समझ गए भाई। दूसरा क्या है, ये वाली जो सीट है ना, ये एडजस्टेबल है इलेक्ट्रिकली, और इसी के साथ ये साइड वाली सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगी। और दूसरा क्या है, इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऐसे मिलता है, जिसमें कि फ़ैन की स्पीड यहाँ दे रखी है। अपने वाले कर्व में एक साइड है, इसमें बिल्कुल सेंटर में दे दी फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। ये वाला जो है लेफ्ट साइड वाला बंदा अपना एडजस्ट कर सकता है अपने 2 AC वेंट्स को, और इस वाले से भाई मैं टेम्परेचर को सेट कर सकता हूँ सिर्फ अपने साइड। मतलब आप अगर अकेले भी इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तो आप इसको ड्राइवर ओरिएंटेड के तरीके से चला सकते हो कि अपने हिसाब से एडजस्ट करो, अपने साइड के चला लो, अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर लो, तो ऐसे भी चला सकते हो। इसमें जो मोड्स दे रखे हैं ना, वो फटाफट देखो भाई कौन कौन से। एक तो नॉर्मल मोड है इसमें, और
ये फिर आ गया स्नो और ग्रास मोड आ गया है। फिर दूसरा है मड रट्स, और ये आ गया सैंड मोड है। फिर क्या है रॉक क्रॉल मोड। ये जो शुरुआत में जो कंपनी ने इसकी प्रमोशन करी थी ना कि भाई किसी पहाड़ पे बिल्कुल ऐसे चढ़ा रखे थे, शायद ये वही वाला मोड होगा। और मुझे पता है आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आप लोग देख रहे हो कि भाई इसमें एक बूस्ट मोड आता है जहाँ से इसकी पावर का एक्चुअल में पता चलता है। भाई वो भी लगाएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ बस आप। जो मैंने बोला था कि भाई बड़ी गाड़ी बड़े फीचर्स, वो क्या है। एक तो ये हो गया पार्किंग में ऑटोमेटिक पार्किंग वाला, ये वाला बटन है। आप लोग ध्यान से देखोगे ना, इससे होती है पार्क इन पार्क आउट के कुछ फीचर्स हैं, मुझे अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं यार। अभी जो मुझे पता है जिस चीज़ का वेट था वो ये बटन है भाई। ये जो रॉकेट सा बना हुआ है ना, इससे आप लोग देखोगे ना तो इसमें बूस्ट मोड लग गया, और बूस्ट मोड लगते के साथ देखो चला गया, ठीक है। तो ये वो है मोड जिससे भाई गाड़ी अपने नीचे नहीं रहेगी, साइड में अगर कोई बंदा है तो आराम से चिपक सकता है भाई। और एक जो नई बात थी ना जो कंपनी ने इसमें करी थी ऐड, एक तो ये बेजल लेस फ्रेम के साथ कर दिया था इसका IRVM। लेकिन इसमें एक अलग क्या है कि ये कैमरे से चलता है भाई। ये पीछे भी आप लोग देख रहे हो ना, ऐसा कोई नॉर्मल व्यू नहीं है, ये कैमरे वाला व्यू है। इसमें SD कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा आपको, और इसके जो सेटिंग्स हैं यहाँ से ये वाले बटन्स हैं जो डॉट डॉट अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इसको आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। और ये नीचे वाले जो बटन है ये काम करेंगे, और आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि भाई नहीं मुझे ये नहीं देखना, सिंपल मिरर का काम करवाना है, तो इनसे करवा सकते हो भाई। और ये जो QR कोड का ऑप्शन है ना, ये है वो जिससे आप इस वाली सारी चीज़ को अपने मोबाइल में एक्सेस भी कर सकते हो, और ये रिकॉर्ड भी करता है साथ साथ में। इसकी बढ़िया बात मुझे ये लगी है। और भाई स्क्रीन वगैरह का साइज़ हमने देख लिया। स्पीकर सेट जो है इसमें JBL का जाता है, कंपनी जो इसमें स्पीकर सेट देती है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ होती है। मेरे वाली जो कर्व है उसमें हर्मन कार्डन का है। अब बात आती है स्पेस की भाई। स्पेस मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, जो ड्राइवर होता है किसी भी गाड़ी में बहुत कंफर्टेबली बैठता है, कितनी छोटी गाड़ी हो कितनी बड़ी गाड़ी हो। मेन बात आती है को पैसेंजर्स की। को पैसेंजर्स में अनमोल है आज अपने साथ। अनमोल, कर्व में बैठा है तू, उसके बाद इसमें क्या स्विच करने के बाद क्या फील है सबसे पहले? ऊंची सी लग रही है वैसे थोड़ी, बस ठीक है। और कंजस्टेबल है थोड़ी बहुत, मतलब कंजस्टेड है थोड़ी, जैसे कर्व जो है ना ठीक है। सिर की एक बार अपनी हाइट देखना कितना गैप है सिर में और छत में। कर्व तो टच हो जाएगा। हाँ कर्व भाई टच हो जाती है, पीछे बैठ के मैं खुद भी देखता हूँ। अब ये वाला कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, कंसोल वगैरह देखो। अब इसमें चार्जिंग के यहाँ पे भी पोर्ट दे रखे हैं, फास्ट चार्जर है ये। एक ये हो गया, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स तो नहीं है, कूल्ड हैंड रेस्ट के नीचे वाला एरिया है। वायरलेस चार्जर यहाँ है, और एक अलग से फिर ये 2 और दे दिए चार्जिंग के लिए। और मैं हमेशा रोता जो आया हूँ ना कि भाई कंपनी ने मेरी टाटा कार में कोई कप होल्डर्स नहीं दिए, इसमें तो भाई कप होल्डर्स भी हैं। ये ऑटो होल्ड और पार्किंग वगैरह के सारे यहाँ बटन दे रखे हैं। पीछे चलते हैं, पीछे से भाई कुछ इस तरीके से इसका कंसोल दिखता है। किसी भी टाटा वाली गाड़ी में मैंने भाई सनग्लास होल्डर नहीं देखा आज तक, ना इसमें इतनी बड़ी गाड़ी में, ठीक है। और पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, खुलता कितना है वो शायद आप लोग इससे अंदाज़ा लगा पाओगे जब मैं इसको पीछे बैठ के बोलता हूँ। हाँ भाई कर्व से बड़ा है। और यहाँ पे SOS और इमरजेंसी कॉलिंग वगैरह का भी नंबर मिलता है। अगर इस बटन को आप इमरजेंसी में प्रेस करते हो तो इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये कंसोल बहुत बढ़िया भाई, बहुत मज़ेदार, ये देखने में तो मज़ा आ गया मुझे। वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट वाली, अगर आप लोगों को ना बताओ तो मैंने बता ही दिया है। और दूसरा भाई स्पेस की बात करते हैं, एक बार इसको कर देते हैं बंद। स्पेस देखो आप लोग, मैं बिल्कुल सेंटर में बैठ के दिखा देता हूँ, आप लोग इससे अंदाज़ा लगाओ कि इतना स्पेस यहाँ बच गया। आराम से दूसरा बंदा यहाँ बैठ गया, इतना स्पेस इस साइड बैठ गया, तीसरा बंदा यहाँ बैठ गया। और कंपनी फिटेड कर्टेन्स है भाई, तो चलान वलान कटने का भी कोई सीन नहीं है। हालांकि पुलिस वाले काट देते हैं कई बार, बट आप लोग बोला करो भाई कंपनी ने दिया तो किस बात का चलान है। तो ये भी अच्छी लगी मुझे चीज़ इसमें भाई, बहुत सही ह्यूज सा ही फील हो रहा है। पीछे AC वेंट है, प्लस में कुछ स्पेस है। और AC वेंट कहाँ है मैं दिखा देता हूँ। AC वेंट ये रहे साइड्स में दोनों से, ठीक है। और यहाँ चार्जिंग के लिए फिर से दे दी, और दोनों के दोनों C टाइप और फास्ट चार्जर हैं भाई। चार्जिंग देखो इसमें 1 2, इसके अंदर 2 4, इसके अंदर तो 3 है एक्चुअली, देखो है ना, 2 और 3 5, और 2 वहाँ पे 2 7 तो ये चार्जिंगेबल होगी केबल लगने की जगह। और 8वां भाई ये वायरलेस चार्जर हो गया। एडास लेवल 2 आता है, आप लोगों को पता ही है इसमें, तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। वही कर्व के जैसे दे रखे हैं यहाँ पे सीट्स। बूट स्पेस फटाफट चेक करवाता हूँ। गेट को आप सिंपली ऐसे ओपन कर सकते हो, यहाँ एक रिक्वेस्ट सेंसर है। हाँ, सिंपली एक बटन प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। और इतना कुछ आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है भाई। ये है बूट स्पेस, इनफ है यार, कर्व के बराबर का ही लग रहा है मुझे देखने में। तो इसमें फास्ट चार्जर रखा हुआ है, तो आप लोग इस ऐसे पहचान नहीं पाओगे। और पार्सल ट्रे से ही हिसाब लगाओ, पार्सल ट्रे ही कितनी बड़ी है यार, देखना ये है इसका साइज़।
और अगेन हाँ, अगेन सिर्फ आपको ये बटन प्रेस करना है एंड हेयर इट गोस, और ये ऐसे बंद हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ, इस गाड़ी में फ़ीचर्स वगैरह क्या है आप लोगों ने देख लिए, भाई साइज़ क्या है गाड़ी का वो आप लोगों ने देख लिया। अब भाई मार्केट में वैसे इसकी बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने में मिल जाएंगी, अगर इसको चला के देखना बाकी है। अब मैं आप लोगों को चला के देख के अपना जेन्युइन जो रिव्यू आएगा ना मेरे दिमाग में, हर चीज़ वो मैं बताने वाला हूँ। फीचर्स वाइज आप कंपेयर करते हो इस प्राइस पॉइंट में इस गाड़ी को किसी और के साथ, भाई बेस्ट लगती है मुझे ये। B6 का जो है वो स्पोर्टी लुक है, बस वही तो है जो उसको अलग से यूनिक बना रहा था मार्केट में। इसका स्पोर्टी नहीं है, इसका थोड़ा सा वो है कि भाई रफ एंड टफ वाली गाड़ी जो इसका हैरियर को पहले से ही लोग जानते थे, वही चीज़ इसमें है, बस इसमें बैटरी कर दी। बस यही तो है कि भाई 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलेगी गाड़ी, और क्या ही चाहिए होता है। इतनी बड़ी गाड़ी को आप सस्ते में घर से बाहर निकाल लो। 75 किलोवाट की बैटरी है, 75 यूनिट में ही चार्ज हो जाएगी, और आप लोग अपने घर के हिसाब से इसकी अंदाज़ा लगा लेना कितने रुपये यूनिट है। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोग को इसके ये थोड़े बहुत जो फीचर्स मैंने काउंट करवाए हैं ये आप लोगों को कैसे लगे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका ड्राइव इंप्रेशन की वीडियो नेक्स्ट अभी आएगी।